नेक्स्ट आता है इन ड्यू कोर्स द बर्ड्स केम along at once selected the board walnuts and began pecking at them and working their beaks inside the holes. उसी समय पर बर्ड्स आते हैं वहां पर और वंस सेलेक्टेड द बोर्ड मीन्स जिसमें छेद था, जिन वॉलट्स में छेद था उनको सेलेक्ट किया उन्होंने और उनको पेक करने लगे। मीन्स अपने जो बीक थी उनकी उससे कुरेदने लगे उनको अपनी बीक से, ठीक है, उस होल के अंदर। फ्लाइंग स्क्वायरल और सेट टू लैप देयर ड्रिंक। फ्लाइंग स्क्वायरल के लिए ऐसा कहा जाता है कि वे लैप करते हैं, जो भी कोई पीने की चीजें होती है उसको लैप करते हैं, मीन्स जीभ से चाटते हैं। बट टिपिटी वॉज मच टू लेडी लाइक टू मेक एनी सच फस ओवर हर मिल्क। लेकिन वो बिल्कुल लेडी लाइक थी टिपिटी, अपने मिल्क के ऊपर जो है कोई ज्यादा वो फस मीन्स होता है शोर शराबा करना। सी वॉज यूजुअली इन रादर ऑफ हरी फॉर इट। वो मीन्स बहुत जल्दी में रहती थी, इसको लेकर जल्दबाजी करती थी जब वो दूध पीती थी तो। एंड कंसिक्वेंटली मोर ऑफ हर फेस वेंट इन टू द सोसर देन वॉज इंटेंडेड बाय नेचर। और इसी का परिणाम ये होता था कि उसका जो फेस होता था बहुत ज्यादा वो सोसर में मीन्स जो प्लेट होती थी उसमें डूब जाता था उस बर्तन में। with the result that a certain amount of liquid went off her nose and made Tipiti sneeze and splutter. इसका रिजल्ट ये होता था कि सर्टेन अमाउंट लिक्विड का उसके नोज में चला जाता था और जिससे उसको स्नीजिंग हो जाती थी, मीन्स छींके आने लगती थी और वो स्प्लटर करने लगती थी, तड़तड़ाना होता है। Sometimes several attempts were made before she really settled down to have a good drink. कभी कभी बहुत सारे अटेम्प्ट करती थी अच्छी तरह से पीने के लिए, बट when she did, जब उसने सीख लिया, she got her lips well into the milk, फिर वो जो है वो क्या करती थी कि अपने लिप्स को अच्छी तरह से मिल्क के अंदर डुबोती थी। एंड नो अटेम्प्ट वॉज मेड टू लैप, और वो फिर लैप करने का मीन्स चाटने का कोई भी अटेम्प्ट नहीं करती थी। शी फ्रीक्वेंटली अकम्पनीड मी, उसने जो है बारी बारी से मेरा साथ दिया। एंड द डॉग्स ऑन एन आफ्टरनून स्ट्रॉल, वो उसने और डॉग्स वे मेरे साथ जो है आफ्टरनून स्ट्रॉल पे मीन्स घूमने के लिए दोपहर में मेरे साथ जाते थे। आफ्टर बीइंग रुथलेसली मीन्स होता है मर्सीलेसली, निर्दयता पूर्वक, पुल्ड आउट ऑफ हर बॉक्स, उसको जो है बॉक्स में से खींच कर। फॉर द फर्स्ट 100 yards और सो सी वॉज परफेक्टली हैप्पी जंपिंग अलोंग बिहाइंड, पीछे जो है वो बहुत ही परफेक्टली हैप्पी मीन्स पूरी रूप से खुश और इधर उधर उछल कूद करती वो 100 yards तक जो है, पहले 100 yards तक वो बहुत खुशी से चलती रहती थी। अ फ्लाइंग स्क्वायर्स नेचुरल मोड ऑफ प्रोग्रेशन, जो फ्लाइंग स्क्वायरल का एक नेचुरल मोड होता है विकास करने का। व्हेन ऑन द ग्राउंड इज अ सक्सेशन ऑफ जंप्स, वो मीन्स जंप करती रहती है धीरे, ठीक है, जंप करती रहती है। नॉट द ग्रेसफुल लिटिल हॉप ऑफ द स्ट्रिप्ड स्क्वायरल, जो स्ट्रिप्ड स्क्वायरल होती है वो ये कह रहा है होप करना मीन्स एक टांग पे खड़े होकर कूदना। बट रादर अ लंबरिंग गैलप, लंबरिंग मीन्स होता है धीरे से चलना, गैलप मीन्स उछल कूद करते, विद ऑल फोर फीट, चारों पैरों को के साथ जो है उछल कूद करते चलना। इन द एयर एट द सेम टाइम, एक साथ चारों जो है फीट को अपने हवा में उठा लेना। एंड द टेल हेल्ड स्ट्रेट अप इन द एयर, और जो टेल थी वो भी हवा में सीधी हो जाती थी। द लास्ट 4 inches और सो कर्लिंग ओवर, दिस नॉट बीइंग अडेप्टेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ये ज्यादा दूरी तक नहीं होता था ऐसा, कुछ ही दूरी तक वो ऐसा कर पाती थी। टिपिटी वुड सून ओवरशॉट हर एंडोरेंस, मीन्स उसका जो एंडोरेंस होती है सहनशीलता वो खत्म हो जाती थी। एंड केम टू हाल्ट, और फिर वो रुक जाती थी। इफ आई वर नियर, यदि मैं पास होता तो क्या करती वो, शी वुड मेक फॉर माई लेग एंड बी ऑन माई शोल्डर इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, मीन्स पलक झपकते ही वो मेरी लेग पर चढ़कर मेरे शोल्डर पे आ जाती थी। और इफ ब्रोक और डॉन हैपन टू बी एट हैंड, यदि उसके पास में होते ब्रोक और डॉन, शी शुड स्प्रिंग ऑन टू वन ऑफ देयर बैक्स एंड गेट अ फ्री राइड, तो वो उनकी कमर पे, उनकी पीठ पर चढ़ जाती थी और फ्री राइड लेती थी। एन ओक और देवदर ट्री इनवेरिएबली अट्रैक्टेड हर अटेंशन, ओक ट्री होता है जो, और देवदर ट्री, ये जो है उसकी अट्रैक्शन को खींचते थे, उसकी अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते थे।
इनवेरिएबली होता है विदाउट फेल, बिना फेल हुए। एंड शी वुड मेक हर वे टू द एक्सट्रीम एंड ऑफ ए ब्रांच, और वो उसकी जो पेड़ होता था वो देवदार और ओक ट्री उनकी बिल्कुल लास्ट तक चले जाते थे उनकी शाखाओं पर। एंड निबल ऑफ द यंग लीव्स, और जो छोटी पत्तियां होती थी उनको वो कुतर के तोड़ लेती थी। द पॉइंट ऑफ द स्टेम which grew out of the branch appealed to her most and she would pick off leaf after leaf। तो जो स्टेम होता था उसका, स्टेम का जो पॉइंट होता था जो जिसमें से ब्रांचेस निकलती थी वो उसे अपील करता था, लेकिन वो जो है उनको पत्तियों को तोड़ती रहती थी। जस्ट निबलिंग द जूसी एंड ऑफ इट एंड थ्रो द रेस्ट अवे। जो जूसी एंड होता था उसको वो निबल करती थी, कतरती थी और बाकी फेंक देती थी। However, she was quite happy on any tree or shrub and found something to eat on all। वो जो है ना, हालांकि वो सभी जितने भी पेड़ होते थे, किसी भी तरह का कोई पेड़ हो उसके ऊपर बिल्कुल खुश रहती थी। श्रब होता है झाड़ी, झाड़ी वगैरह हो उसको कुछ ना कुछ मिल जाता था खाने के लिए। एज आई हैव ऑलरेडी सेड, जैसा मैंने पहले भी कहा है, टीपीटी वॉज नॉक्चरल एंड वॉक अप अ लिटिल आफ्टर सनसेट। मीन्स सनसेट के थोड़ा सा बाद में वो जग जाती थी, वो नॉक्चरनल थी। इफ आई लेफ्ट, इफ लेफ्ट टू हर सेल्फ, ओके वो उसका ही था। प्रोवाइडेड सी, बशर्ते, ये शर्त है कि शी डिड नॉट गेट ए गुड डिनर, अगर उसे अच्छा डिनर नहीं मिला, शी वुड बी प्रिपेयर टू प्ले एंड लुक अबाउट फॉर ऑड्स एंड एंड्स टू निबल ऑन ऑल नाइट थ्रू। अगर उसे खाने को अच्छा डिनर नहीं मिलता तो वो फिर जो है खेलने के लिए तैयार रहती थी, इधर उधर वो देखती रहती थी पूरी रात। आई वेरी soon discovered that a good feed just before I went to bed had the effect of making her sleepy too। अगर उसको अच्छे से खिलाया जाए, ये मैंने डिस्कवर किया, मैंने पता लगाया कि अच्छे से अगर उसे मेरे सोने जाने से पहले अगर उसे अच्छे से भोजन खिलाया जाए तो वो उसको अच्छी स्लीपी आती थी, नींद आती थी। ऑन कस्टर्ड नाइट्स द टिपिटी वुड वेन इनवेरिएबली ओवर ईट, तो वो जो है ना इनवेरिएबली मीन्स विदाउट फेल, बिना रुके बहुत ज्यादा वो खा जाती थी। एंड दैट मीट स्लीपिंग सॉलिडली टिल द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, तो फिर उसका ये रिजल्ट होता था कि वो बहुत ही सॉलिडली सो जाती थी। ठीक है, मॉर्निंग के जो अर्ली आवर्स थे तब तक सोती रहती थी। शी वेरी सेल्डम वॉक मी ड्यूरिंग द नाइट, वो मुझे बहुत ही कम जो है रात को जगाती थी। एज अ रूल आई वुड वेक अप टू फाइंड अ warm soft furry ball curling up against my neck। और जैसा कि रूल था कि मैं किस चीज के द्वारा जगाया जाता था, मुझे हमेशा एक वार्म सॉफ्ट फरी बॉल कर्ल्ड अप, बॉल जो है वो कर्ल्ड अप मीन्स मेरे नेक के जो है वो कर्ल रहती थी, चारों ओर लिफ्टी रहती थी। बट ओकेशनल, लेकिन कभी कभी द अवेकनिंग वुड बी मच रूडर, बहुत बुरी होती थी मेरा जागना। कभी कभी आई वुड फाइंड टीपीटी हैविंग अ लवली गेम विद माई टोज, माई ईयर्स और माई हेयर, वो कभी कभी मेरे टोज के साथ, मेरे ईयर्स के और मेरे बालों के साथ खेलती हुई मिलती थी मुझे। देयर वॉज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिनेटिंग अबाउट हर एवरी मोमेंट, हर अक्षण हर मोमेंट उसके बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिनेटिंग होता था, मीन्स आकर्षित करने वाला होता था। एंड हर लिटिल चीयर अप ऑफ प्लेजर वॉज वेरी स्वीट टू हियर, और जब उसको वो चीयर अप करती थी, खुशी से जब वो खेलती थी तो उसको सुनना बहुत ही स्वीट होता था। टीपीटी हैड एन असॉर्टमेंट ऑफ कॉल्स, उसके पास कई तरह की कॉल्स थी, मीन्स आवाजें थी। असॉर्टमेंट मीन्स होता है मिश्रण, तो आवाजों का उसके पास एक मिश्रण था टीपीटी के पास। हर ग्रोल was most alarming and would have done credit to an animal 10 times her size। ये कह रहा है कि उसका ग्रोल मीन्स जब वो चीखती थी तो वो एक ऐसा बहुत ज्यादा अलार्मिंग होता था, और उसने कई बार ऐसा भी किया है कि जो उसके साइज से 10 टाइम्स बड़े एनिमल्स हैं उससे भी ज्यादा तेज उसकी आवाज निकल जाती थी। सी हैड अ टेम्पर ऑफ हर ऑन, उसका अपना ही अलग मिजाज था। आई एम सॉरी टू से विच every member of the household, master and dogs included, had occasion to remember। मुझे कहते दुख है, खेद है। और विच एवरी मेंबर, जो कि एवरी मेंबर जो घर का हर एक सदस्य था, मास्टर हो कोई या डॉग्स हो, हर कोई, जो हर किसी के पास जो है कुछ ना कुछ याद करने के लिए उसके बारे में कोई ना कोई ओकेशन जरूर होती थी। इट शोड फॉर अ सेकेंड
and was gone again as suddenly as it had been roused. But in that instant, her sharp claws had torn some offending hand. It showed, ये दिखाता था, for a second, एक second के लिए, and was gone again as suddenly as it had been roused, जैसे ही वो जग जाती थी, उठ जाती थी, ठीक है, तो वो चला जाता था. बट इन दैट इंस्टेंट, उसी अक्षण, हर शार्प क्लास, जो उसके बहुत ही पैने क्लास होते थे, पंजे थे, हैड टोर्न सम ऑफेंडिंग हैंड, मीन्स किसी ऑफेंडिंग हैंड, मीन्स जो आक्रमण करने वाले हाथ हैं उनको फाड़ देते थे. ऑन हर टेरिबल टीथ, जो उसके टेरिबल टीथ थे, हैड सेंट डॉग हॉलिंग आउट ऑफ द रूम, वे जबरदस्ती जो है डॉग को कमरे से बाहर भेज देते थे. पुअर टीपीटी, बेचारी टीपीटी. हर एंड वॉज ट्रेजिक इन एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा दुखद था उसका अंत, उसकी मृत्यु बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थी, ट्रेजिक थी. वी होप इट वॉज ऑल्सो पेनलेस, हम उम्मीद करते हैं कि दुख भरी ना हो उसकी मौत. शी हैड बीन टाइड अप जस्ट बिफोर डिनर, उसको जो है ना डिनर से पहले बांध दिया गया, जैसे कि वो बांध देता था उसका टेबल से जो है उसका पैर बांध देते थे डिनर से पहले. बट सम हाउ द एंड ऑफ द चेन हैड गोट अनफास्टेंड फ्रॉम द लेग ऑफ द चेयर, लेकिन किसी न किसी तरह से उसका जो चेन का सीरा था, एंड था, वो खुल गया. जो चेयर की लेग से बंधा हुआ था वो खुल गया. आई हर्ड हर हॉपिंग अबाउट ऑन द बोर्ड ऑफ द वरांडा, बरामदे के किनारे पर मैंने उसको हॉपिंग करते मीन्स उछल कूद करते मैंने सुना. एंड ड्रैगिंग हर चेन बिहाइंड हर, और उसकी चेन उसके पीछे पीछे ड्रैग होती, मतलब घिसटती हुई जा रही थी. आई वेंट आउट टू ब्रिंग हर बैक, में उसको जो है ना वापस लाने के लिए बाहर गया. बट इन दैट इंस्टेंट, लेकिन तभी, समथिंग फ्लैश्ड पास्ट मी, कुछ जो है मीन्स आश्चर्यजनक हुआ. देयर वॉज अ टिनी स्क्वील, एक छोटी सी चीख मुझे सुनाई दी. एंड अ फॉक्स had poor Tippity in its relentless jaws. तो relentless means होता है not showing any mercy, means बिल्कुल भी दया न दिखाते हुए एक फॉक्स ने टिपिटी को अपने जबड़ों में पकड़े हुए था. her death was avenged, avenged means होता है बदला, एक बदला था. but that is another story, लेकिन वो एक दूसरी स्टोरी है. an extract from Champions Feathered, फर्ड एंड स्केल्ड बाय चार्ल्स एच डोनाल्ड. इसके जो राइटर हैं चार्ल्स एच डोनाल्ड हैं. वो एक वेल नोन नेचुरलिस्ट थे. इन चैंपियन फेदर्ड, फर्ड एंड स्केल्ड, पब्लिश ये 1920 में पब्लिश किया गया था. ही डिस्क्राइब द वेरियस वाइल्ड पेट्स, बहुत सारे जंगली पालतू जानवरों को उसने जो कि एक्वायर्ड बाय हिम, उसके द्वारा जो एक्वायर किए गए थे उनको डिस्क्राइब किया. एंड हिज वाइफ ड्यूरिंग देयर जंगल कैंपिंग ट्रिप्स, मीन्स जब वो अपनी वाइफ के साथ जब जंगल कैंपिंग ट्रिप पे गया हुआ था तो उसने बहुत सारे जो जंगली जानवर होते हैं, पैट होते हैं, उनको एक्वायर किया था. तो ये उसने तभी जो है पब्लिश किया गया था जो 1920 में. तो इसके उसके बारे में, उस ट्रिप के बारे में इसमें इसने लिखा है, बताया है ये स्टोरी. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं एक बार. पेंचेंट होता है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग, पूरा करना है. मैर्ड मीन्स स्पॉइल्ड, खराब कर देना. केर्नेल होता है किसी भी जैसे बादाम होता है या अखरोट होता है, उसके अंदर की जो गिरी होती है दैट इज कॉल्ड केर्नल, मीन्स द इनर पार्ट ऑफ ए सीड, किसी बीज का अंदर का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड केर्नेल. असर्शन मीन्स डिक्लेरेशन होता है, आप डिक्लेरेशन लिख लीजिए, बस एक स्टेटमेंट होता है एक. स्प्लटर, मेक अ सीरीज ऑफ शॉर्ट एक्सप्लोसिव स्पिटिंग, स्पिटिंग तक करेंगे इसको आप. रुथलेसली मीन्स विदाउट पिटी होता है, बिना दया के. लंबरिंग, मूविंग स्लोली एंड क्लमजीली, पूरा करना है मतलब धीरे से चलना और बेढंगा तरीके से चलना. ओवरशॉट मीन्स टू गो बियॉन्ड, परे जाना, हद पार कर देना. एंडोरेंस होता है द कैपेसिटी टू कीप डूइंग समथिंग पेनफुल, यहाँ तक कर रखेंगे इसको, पेनफुल तक. और नेक्स्ट आता है इनवेरिएबली मीन्स विदाउट फेल, बिना असफल हुए. असॉर्टमेंट मीन्स अ वैरायटी, ठीक है, एक वैरायटी होती है. राउज्ड मीन्स अवेकंड है, अवेकंड तक कर लेंगे इसको बस. और रिलेंटलेस मीन्स नॉट शोइंग एनी मर्सी, ये मर्सी तक करना है डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू.